चेयरमैन है जिनके नेतृत्व में यहाँ पे धरना दिया जा रहा है। पहली चेयरमैन है, जब कार्यपालक पदाधिकारी को बुलाया जाता है चैम्बर में तो तमाम पार्षदों को हटाने की बात होती है और उसके बाद इनके साथ बैठक करने की बात होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सैम्पी जी, आज आप लोग बैठी हुई हैं यहाँ पे, पहली चेयरमैन है। हम लोग 20 वर्षों से लगभग पत्रकारिता कर रहे हैं, पहली चेयरमैन है, इतने तमाम पार्षदों को लेकर के और आप लोग धरना, क्या आखिर स्थिति हो गई कि आपको धरना पे बैठना पड़ा? धरना पर इसलिए बैठना पड़ा कि नगर परिषद जो है भ्रष्टाचार में डूबने जा रहा है, इसलिए हम उसको भ्रष्टाचार में डूबने नहीं देना चाहते हैं। पहले भी हम इलेक्शन में भी बता चुके हैं कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, चुनाव लड़कर जीत कर आएंगे तो नगर परिषद को भ्रष्टाचार मुक्त कराएंगे। इसीलिए जब हमने देखा कि अब यहाँ भ्रष्टाचार शुरू होने जा रहा है, इसीलिए हमने जब ये मनमानी कर रहे हैं तब हम लोग धरना पर आकर बैठ गए। और जो पार्षद लोग हैं और जनता है, सभी का सहमत है इसमें, रजामंदी है सब किसी का। नहीं, जो गलत हो रहा है और इसको नहीं रोका जाएगा तो सीवान पिछड़ जाएगा। मतलब कि एनजीओ को जो काम दिया जा रहा है उसको रद्द कराना है, उससे काम नहीं होना चाहिए। जो लोग पहले से जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो काम चलते रहना चाहिए। हाँ, गलत तरीके से काम हो रहा है, वो काम नहीं होना चाहिए। और आपके हाथों में एक ये तख्तिया है जिसमें लिखा हुआ है टैक्स कलेक्शन के नाम पर शहरी जनता को लूटना बंद करो। और दूसरे ये एक है, मनीष कुमार कार्यपालक पदाधिकारी सिवान की हिटलर शाही नहीं चलेगी। किस तरह की उनकी हिटलर शाही है? उनकी हिटलर शाही मतलब कि वो अपना धौस जमाते हैं। जो पढ़े लिखे ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं ना जो किसी को दबा देंगे। जनता में इनको भी वोट देकर जिताया है पार्षद लोग को, और हमको भी अध्यक्ष के रूप में चुना है। तो गलत होगा तो हम गलत के खिलाफ नहीं जाएंगे, इसलिए हम गलत के खिलाफ हम लोग जा रहे हैं। और मनीष कुमार यहाँ से चले जाएंगे क्योंकि वो लूटपाट का एकदम जरिया बनाने जा रहे हैं नगर परिषद को। और नगर परिषद है जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएगा, इसलिए अब उसको हम लोग सोच रहे हैं कि लिप्त नहीं है। एक अभी बात सामने आ रही है, 3-4-5 रोज पहले की बात है कि आपने शायद उन्हें बुलाया अपने चैम्बर में, कार्यपालक पदाधिकारी मनीष कुमार को। वो क्यों नहीं गए आपसे मिलने के लिए और क्यों उन्होंने कह दिया कि सभी पार्षदों को हटाइए? वही जानते हैं, बोले कि नहीं, हम लोग मैंने भेजा पीएन को कि जाकर बुला कर लाइए, उनसे थोड़ा बातचीत किया जाए और समझाया जाएगा, विचार विमर्श किया जाएगा कि इसको मैंने रद्द किया गया है तब इसको रहने दीजिए, रद्द ही रहने दीजिए, इसको आगे मत बढ़ाइए क्योंकि इससे भारी जनता को नुकसान हो रहा है। तो बोले कि नहीं, जो हो चुका है बोर्ड में निर्णय लिया गया है वो लिए होगा, आगे भी चलता रहेगा। यही तो अपमान है, तो ये अपमान कर रहे हैं। तो बोले कि नहीं, पार्षद तब जाएंगे चैम्बर में कि पार्षद लोग जब नहीं रहेंगे, गिने चुने लोग रहेंगे तभी जाएंगे, ऐसे नहीं। अच्छा सैम्पी जी, आज देखा जा रहा है कि आप यहाँ पे हैं, तमाम पार्षद हैं, कई महिला भी पार्षद हैं, लेकिन उप सभापति नहीं है और कुछ पार्षद यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आखिर क्या उप सभापति क्यों नहीं है? उन्हीं के साथ है, सहमत है। किनके साथ? मनीष कुमार के साथ सहमत है। सहमत, मतलब कि वो भी चाहती हैं कि एनजीओ का जो काम है वो हो उन्हीं के साथ। हाँ, उन्हीं के साथ में हो। अच्छा एक चीज़ बताइए कि अगर एनजीओ से काम होता है तो आप लोगों को क्या इसमें दिक्कत है? बहुत दिक्कत है, माने जो हाई सोसाइटी के लोग हैं उनके लिए तो चलेगा, लेकिन जो कम कमा रहा है, जिसका रोजी रोटी रोजगार थोड़ा सा है और ज़्यादा पैसा जमा करेगा तो इसका मन भरपाई कौन करेगा? जनता तो भूख से मर जाएगी। मतलब कि एनजीओ से काम कराया जाएगा तो जो नगर परिषद के कर्मचारी हैं वो भूखमरी के कगार पर चले जाएंगे, उनका रोजगार छीन लिया जाएगा। इसीलिए आप लोग नहीं चाहते हैं कि एनजीओ से काम कराया, उनका रोजी रोटी छीन जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जैसा पहले साफ सुथरा से काम होता था उसी तरीके से काम हो। तो इसको लेकर के कभी आप जिलाधिकारी जो सिवान के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनसे मिलना चाहिए, डीएम साहब से अपनी बातों को रखना चाहिए कि मनमानी कर रहे हैं कार्यपालक पदाधिकारी, शहर के विकास जो है वो अवरुद्ध हो रहे हैं, विकास रुक रहा है। जनता तो आपसे पूछेगी, आप चेयरमैन हैं, जनता ने आपको जिताया है शहर के विकास के लिए, पार्षदों को जिताया है कि वार्ड में विकास हो। काम नहीं होगा तो धरना प्रदर्शन से उन लोगों को मतलब नहीं है, उनको काम चाहिए जनता को। जी, जिताया है जनता, बिल्कुल सही जिताया है हमको जनता ने, ये बात सभी लोग मानते हैं और हम भी मानते हैं। लेकिन वो एग्रीमेंट करा चुके हैं, पहले एग्रीमेंट एनजीओ से करा चुके हैं। तो आपको लग रहा है कि धरना देने से एग्रीमेंट समाप्त हो जाएगा? अगर नहीं समाप्त होगा तो कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। कानूनी कार्रवाई कीजिएगा। कहाँ जाएंगे इसके बाद, कहाँ जाइएगा? हम डीएम साहब से मिलेंगे। डीएम साहब से मिलेंगे। हाँ। और इस आज जो आप लोग धरना दे रही हैं
यहाँ पे अभी सफाई कर्मी भी आए थे और इस धरने का सपोर्ट किए हैं, वो लोग समर्थन भी दिए हैं, फूलों का माला पहना करके आप लोग का स्वागत भी हुआ है, क्या कहेंगे? कहीं बहुत अच्छा हुआ है, जो भी हो रहा है अभी तक बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन आगे गलत नहीं होना चाहिए और इससे सब कुछ सुधर जाएगा। और मनीष कुमार मान जाएंगे तो नगर परिषद खूब अच्छा से चलेगा, लूटपाट का अड्डा खत्म हो जाएगा। लेकिन एक चीज और देखा जा रहा है कि कार्यपालक पदाधिकारी मनीष कुमार जी के सामने ना ही पार्षदों की वैल्यू है और ना ही चेयरमैन की वैल्यू है। आप इस बात को मानती है ना? सही, बिल्कुल मानते हैं। नहीं तो एक समय ऐसा भी रहा है कि चेयरमैन एक फोन करते थे या प्यून को भेजते थे तो कार्यपालक पदाधिकारी दौड़ कर उनके चैम्बर में चले जाते हैं। ये हम लोग के सामने की भी बात रही। जी सही, बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन अब नहीं मान आप रहे। लोग को ऐसा बनाना चाहिए कि कार्यपालक पदाधिकारी चले आए। शुरू से आप लोगों ने बनाया नहीं उस तरह का। वो अपना एकदम हाथ मजबूत कर लिए हैं, मजबूत एकदम मीटरसाई है, बाद में धौस जमा रहे हैं, पूरी तरह मजबूत हो चुके हैं। अब वो और पार्षदों का ये भी कहना है कि दलालों का अड्डा बना हुआ है उनका कार्यालय, कई दलाल आकर के बैठते हैं उनके कार्यालय में। बिल्कुल सही बात है, जो भी कुछ बात किया जाता है, कहा जाता है, कान में एकदम लगा लेते हैं मतलब कि, और फोन से बात करने लगते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। कोई सुनवाई है, ऐसा लगता है कि उनको सुनाई नहीं दे रहा है। तो अब अगर आपकी बातों को आज जो धरना दे रहे हैं नहीं होगा तो आगे क्या आप लोग जनता का भी साथ मांगिएगा? बिल्कुल मांगेंगे, जनता हमारे साथ है, जनता इससे खुश है और जनता के लिए खड़े हैं हम, जनता के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आपने देखा कि चेयरमैन सैम्पी गुप्ता जिनसे हमारी बातचीत हुई है और सभी बातों की उन्होंने बताया है कि कार्यपालक पदाधिकारी का जो कार्यालय है दलालों का अड्डा बन गया है। हम लोग की बातों को नहीं सुनी जाती है। जब कार्यपालक पदाधिकारी को बुलाया जाता है तो वो कहते हैं कि पार्षदों को हटाइए, उसके बाद हम बात करेंगे। सवाल ये है कि आखिर पार्षदों को सामने बात करने में कार्यपालक पदाधिकारी को क्या कुछ दिक्कतें हैं, यह बहुत बड़ा सवाल है और इस पर तो सीवान के जिलाधिकारी को चाहिए कि मामले की गहनता से जांच करें और ये जो धरना प्रदर्शन आज हो रहा है इस धरना प्रदर्शन के बारे में जानकारी ले कि क्यों धरना प्रदर्शन दिया गया और शहर का जो विकास है वो कम से कम अवरुद्ध न हो, वो आगे बढ़ते रहे। हमारे सहयोगी रिशु के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सीवान।